जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आधी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम, दोस्तों नमस्कार। हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवेज एंड एसएससीज स्टूडेंट्स 2 दिनों से इतना ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, नंबर 1 पर ट्रेंड में चल रहा है भारत में तथा भारत के बाहर भी। जो विद्यार्थी ट्विटर नहीं चलाते थे वो भी आज ट्विटर डाउनलोड करके माननीय प्रधानमंत्री को, अपने माननीय मुख्यमंत्री को, अपने स्टेट के तथा संबंधित मंत्री को वह टैग करके और मैसेज कर रहे हैं और अपना सवाल पूछ रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे लिए आप कब कुछ करोगे, कुछ तो कर दो हमारे लिए, हम बेरोज़गार हैं, हमारे लिए कुछ तो करो। आप जितने भी एग्ज़ाम लिए हो उनका परिणाम घोषित करो, जो परिणाम घोषित कर दिए आप उनकी ज्वाइनिंग करवाओ, और जो आप पैसे ले लिए हैं और उनका जो है एग्ज़ाम नहीं कराए हैं उनका आप एग्ज़ाम कराओ। ये सारे मांग्स को लेकर के विद्यार्थी अभी तक ट्विटर पर बने हुए हैं और ऑनलाइन धरना दे रहे हैं। 2 दिनों से वे लगातार इस धरने की मुहिम को जारी रखे हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट्स किया है, एक ही वह लिखते हैं, इस 3 मिलियन की मैसेज में ट्वीट्स में जो आहुति दे रहा है उन सबको नमन। ये कल 2:30 बजे तक का डेटा है, 1 सितंबर के 2:30 बजे तक का डेटा है। एक यूजर लिखते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार मौन है, केवल स्टूडेंट सरकार बनाने के लिए होती है क्या, वोट ले लेंगे, बच्चे कुछ MP MLA को खरीद लेंगे। एक लिखते हैं कि 3.1 मिलियन पे हम लोग पहुँच गए हैं, वर्ल्ड वाइड 1 नंबर पे पहुँचने वाले हैं। एक लिखते हैं कि रिजल्ट दो CGL 2018 का, वैकेंसी दो 2020 की, लॉलीपॉप मत दो CTET का। अगर सरकार नीट और JEE का एग्ज़ाम करा सकती है तो SSC और रेलवे का क्यों नहीं, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं। एक जो लिखता है, कुछ तो मीडिया वालों कभी तो रोज़गार पे चर्चा करो, कभी तो सरकार से बहस करो, मैं भी बेरोज़गार हूँ का स्लोगन खूब चल रहा है। बेरोज़गारी की दर कितनी बढ़ती जा रही है इसलिए युवा परेशान हैं। युवा पूछ रहे हैं, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाला वादा कहाँ है, नौकरियाँ कहाँ हैं मोदी जी। ये सारे सवाल आज युवा मंच पर। इस ऑनलाइन धरने तथा ऑनलाइन ट्वीट्स का परिणाम यह हुआ है कि सोई हुई SSC को युवाओं ने 1 दिन में ही जगा दिया और SSC को शाम होने से पहले अपना नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। उसमें उन्होंने जो SSC JEE का 2018 का रिजल्ट पेंडिंग था उसकी उन्होंने तारीख दे दी, MTS टियर 2 का जो रिजल्ट बाकी था उसकी उन्होंने तारीख दे दी, CGL 2018 टियर 3 का जो रिजल्ट बाकी था उसकी उन्होंने 4/10/2020 तारीख दे दी। इस तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, ऐसा उनके ऑफिशियल अकाउंट पर जानकारी अपलोड कर दी गई। लेकिन यह क्या पूर्ण रूप से सफलता है, इस धरने की पूर्ण रूप से सफलता माना जाएगा? हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि यह इससे अभी भी विद्यार्थी भी पूर्ण रूप से संतोष नहीं हैं, क्योंकि यह एक आंशिक सफलता है, पूर्ण रूप से सफलता नहीं है। एक तो बच्चों के मन में यह डाउट है, अभी भी आप इतने दिन तक रिजल्ट नहीं घोषित किए, अभी भी आप 1 महीना ले रहे हैं, क्या आप इसके बाद भी जो तारीख दी है उस तारीख को रिजल्ट घोषित करेंगे? अगर हाँ रिजल्ट आप घोषित भी करेंगे तो क्या टाइम से उसकी भर्ती कराएंगे आप? ये सारे सवालों को लेकर अभी भी विद्यार्थी धरने पर हैं, ट्वीट्स लगातार करते जा रहे हैं, अभी भी वे शांत नहीं हुए हैं। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से या ऑनलाइन धरने के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से युवा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि युवाओं को अपनी खुद की आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया आपको नहीं दिखाएगी और ना ही दिखा रही है। 1-2 पत्रकार को छोड़ करके कल जो पूरा दिन धरना चला उसको 1-8 पत्रकारों ने कवर किया, बाकी किसी ने नहीं कवर किया। सारे के सारे रिया के केस में जो बिजी हैं, इस वजह से वो लोग जो है इस सूचना को कोई भी महत्व नहीं देते हैं, युवाओं के बेरोजगारों को कोई महत्व नहीं देते हैं, इसलिए वह इस सूचना को कवर नहीं किए हैं। लेकिन ये अभी तक केवल एसएससी के विद्यार्थियों के लिए
कुछ संतोषजनक बात है। बाकियों के लिए क्या, बाकियों के लिए अभी कुछ भी नहीं आया है, चाहे वो रेलवे LTPC हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो पिछले साल का ALP हो जिसका एग्ज़ाम भी हो गया और एग्ज़ाम होने के बाद मेडिकल भी हो गया और अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो क्या ज्वाइनिंग देंगे? ये 1 साल की उनको सैलरी दी जाएगी मुफ्त की, जो वो लोग घर पर बैठे हुए हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या उनको 1 साल जो ये बैठाया जा रहा है मेडिकल के बाद, उनको ज्वाइनिंग के समय ये पुराना वेतन दिया जाएगा? क्या नहीं दिया जाएगा? ये सारे मुद्दे अभी विद्यार्थियों के मन में हैं और वो सारे विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, हर स्टेट के विद्यार्थी और टीचर इस ऑनलाइन मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और सब के सब सरकार से अपनी आवाज़ को बुलंद करके पूछ रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें आप कब देखोगे, हमारे लिए आप कुछ ना कुछ करिए, हम परेशान हैं, हम आपकी नीतियों से परेशान हैं, आप ऐसी नीतियाँ लाओ जिससे आप निष्पक्ष एग्ज़ाम करवाओ तथा टाइम से परिणाम जारी करो और टाइम से आप ज्वाइनिंग करवाओ। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है अपनी काबिलियत दिखाने का। मान लीजिए आप उनको एग्ज़ाम ही जब नहीं देने देंगे तो विद्यार्थी को कैसे आप कह सकते हैं कि आपको आता नहीं है, आप नौकरी के लायक नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि आप हमें चांस तो दीजिए, पेपर तो देने दीजिए, जब आप हमें पेपर ही नहीं देने देंगे तो हम कैसे आप हमें जज कर सकते हैं कि हम नौकरी के लायक नहीं हैं? तो अब हमारा क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने हक के लिए आप लोगों से लड़ें? और अगर आप लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो आज नहीं तो कल आपको जवाब मिल जाएगा। तो वही चीज है, अभी टाइम है और अभी हम लोगों के पास 8 बजे आया करते थे टीवी पर, तो टीवी पर अपने सारे प्रोग्राम बंद करके सब वो चैनल खोल के देख नहीं लेते थे। पहुंच पा रहा है दूसरी मंजिल पर, सपोज नीचे कोई बैठा है बड़ा बुजुर्ग जो कि सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, ठीक है, तो एक भावना जुड़ी हुई थी इनके साथ में, उन्हें लाया जाता था, वो भी आने के लिए उत्सुक हुआ करते थे कि देखो जी मोदी जी क्या कहेंगे आज, ठीक है, उन्हें सुनने बड़े भाव से बड़े मन से सुना करते थे हम। लेकिन आज हमारे मन को क्या किया कि हमारे मन की जो बात है अगर उसे नहीं सुना जा रहा है, यही चीज बोली जा रही है आप लोगों से कि हमको ना बटना नहीं है, हमको बस ट्वीट करना है। बस एक कैंपेन चला रखा है हम लोगों ने, हमको ट्वीट करना है, ट्वीट पे ट्वीट करना है। जब हम लोग कल हमने पूरी दुनिया को अपनी बात सुना दी तो यहाँ तो हमें अपने देश को ही सुनानी है। तो कह रहे हैं ना भाई, पूरे मोहल्ले में गूंज जा चुकी है, बस अपने घर वालों को, अपने घर के मेन सदस्य तक वो बात पहुंचानी है। और ऐसा नहीं है कि बात नहीं पहुंची है, पर सबका क्या होता है, 365 दिन अपने हक के लिए खड़े भी हो सकते हैं। और ये चीज आपको अब दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो माहौल बना है ना, ये फिर नहीं बनने वाला। जो कहते हैं ना भाई, करो या मरो वाली स्थिति, पहला और लास्ट में, आज पहला ही और आज ही आखिरी है। अब हम यहाँ से अपना हक लेकर ही जाएंगे। क्या फायदा, अब ये मुहिम अगर बंद हो जाती है फिर आगे चल के और प्रॉब्लम आएगी, फिर पता नहीं माहौल बने या ना बने। अभी जहाँ तक हमारी बात पहुंची है वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, ये लोग कुछ नई स्कीम ना लेके आ जाए। तो अभी सारे युवाओं को, सारे जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सबको जुड़ना है और अपनी स्पीक अप फॉर SSC रेलवे उस पर ट्वीट करना है। और इतना ट्वीट कर देना है, इतना ट्वीट कर देना है कि जो वो डिलीट करने वाले वहां पर बैठा रखे हैं उनके हाथों में दर्द हो जाए, वो लोग डिलीट करना छोड़ दें। और हमें मिलेंगे किसको बढ़ाएंगे? तो सीधी सी बात है, हमें भी ठेली लगानी पड़ेगी। और ठेली पर से कुलचे कौन खरीदेगा? पैसे वाला। पैसे किसके जेब में होंगे? जब नौकरी नहीं होगी पैसे किसके जेब में होंगे? ये तर्क नहीं आता समझ में। जिसको ये परीक्षा तो करवाओ, अयोग्य तो हमें साबित होने दो कि मैं उस लायक हम नहीं। कुलचे भी बेच लेंगे, हम क्या है कि पकोड़े भी बेच लेंगे, हम चाय भी बेच लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम नहीं बेच लेंगे, हम बेच लेंगे। लेकिन अगर विफल हो गए तो यह तो सिर्फ एक YouTube का वीडियो है, सैंपल वीडियो जो भी हमने दिखाया। ऐसे YouTube पर अनगिनत हज़ारों चैनल्स हैं जो सरकार से अपनी आवाज़ बुलंद करके सवाल पूछ रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब ये वही युवा है जिस युवा की बात प्रधानमंत्री अपने भाषण में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। वही युवा आज भारत में अब प्रधानमंत्री जी से, अपने लोकप्रिय नेता से सवाल पूछ रहा है, जो एक अच्छी बात है। ये होना चाहिए। लोकप्रिय नेता से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? ये तो होना ही चाहिए। अब देखना यह होगा कि युवाओं का यह आंदोलन, विद्यार्थियों का यह आंदोलन कब तक चलता है और सरकार इसके बदले में विद्यार्थियों को क्या परिणाम देती है, क्या फैसला सुनाती है, उनके लिए क्या करती है। देखना यह होगा। इस धरने के बदले में, इस मुहिम के बदले में सरकार विद्यार्थियों को क्या फैसला सुनाती है।
उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसियाँ नई निकालती है, पुराने पेपर का ज्वाइनिंग करवाती है, रिजल्ट देती है, ये सब देखना होगा। फिलहाल 35 लाख ट्वीट्स करने का दावा कल किया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार इतने ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स किए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को हो, चाहे हर स्टेट के मुख्यमंत्री को हो, चाहे वो संबंधित मंत्रियों को। इतना पहली बार हुआ जब इतने ट्वीट्स किए गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री हो या कोई और नेता हो, उनकी लोकप्रियता दिखाने को, उनके फॉलोअर्स दिखाने को पूरा डिबेट हो सकता है, पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा ट्वीट किस दिन आए, किस सब्जेक्ट को लेकर आए, किस लिए ट्वीट्स किए गए, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।